आत्म परिचय कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए पहला जो टॉपिक है, विषय है आत्म परिचय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का इस जग से अटूट संबंध है। संसार अपने व्यंग बाणों तथा शासन प्रशासन से उसे चाहे कितना ही कष्ट एवं पीड़ाएं क्यों न दे, पर मनुष्य इस जग से अलग नहीं रह सकता। ये दुनिया ही उसकी पहचान है। इस दुनिया में मनुष्य का जीवन द्वंद्व एवं विरुद्धों का सामंजस्य है, सुख दुख का समन्वय है। प्रस्तुत कविता आत्म परिचय में कवि हरवंश राय बच्चन ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य प्रकट किया है। हम बच्चों आज हरवंश राय बच्चन का थोड़ा सा जीवन परिचय से रूबरू हो लें कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। हरवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, साहित्यकार। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 और इनका देहांत मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार से हैं: मधुशाला, मधुकलश, मधुवाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलनयामिनी, आकुल अंतर, बुद्ध और नचघर, प्रणय पत्रिका, आरती और अंगार आदि। आत्मकथाएं इन्होंने बहुत, इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी। इस प्रकार से इन्होंने कुल 4 जो है आत्मकथाएं लिखा है। हरवंश राय बच्चन मूलतः अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक रहे, परंतु हिंदी साहित्य से अटूट लगाव होने की वजह से ये हिंदी साहित्य साधना में लग गए। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रगणी कवि माने जाते हैं। हालावाद इनका जो मधुशाला है, जिसमें कि कहते हैं कि दिन को होली, रात दिवाली, रोज़ मनाती मधुशाला। मधुशाला के लिए ये पूरे दुनिया में विख्यात रहे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, इन पंक्तियों के लेखक हरवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था, इसलिए हरवंश राय, इनका जो नाम था बच्चन के नाम से, उपनाम से जाने जाने लगे। आगे चलकर यही उपनाम विश्व में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज गए, जहां से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर शोध किया। हरवंश राय ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। हालावादी कवि बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि माने जाते हैं। छायावादोत्तर काल में हालावाद का सृजन हुआ। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित 1935 में छपी उनकी मधुशाला ने बच्चन को खूब प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अंग्रेजी साहित्य कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण आदि के माध्यम से भी इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। सन 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। 2 चट्टानों के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए। बच्चन को 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी कविता की 8 लाइनें हम एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भर लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकित जिनको छूकर,
मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसमें विशेष बातें जो हैं, इसको बच्चों ध्यान से सुनिए। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। स्नेह रूपी सुरा, सांस रूपी तार, इसमें रूपक अलंकार है। जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है। ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है। सहज सरल और स्वाभाविक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है, यानी ये गेयता है इस कविता में। इस कविता को गाया जा सकता है। कवि अपने प्रेम को, अपने अंदर के प्रेम को बताना चाह रहा है कि मैं लोगों से किस प्रकार से अपने प्रेम को लोगों के बीच में ले आना चाहता हूँ। तो इस कविता का इसका एक बार अर्थ आप समझ लीजिए कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कभी कह रहा है संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। वह ऐसा नहीं कि उसका जीवन हमेशा हास और परिहास और आनंद से गुजरता है। अनेक दुश्वारियाँ, अनेक दिक्कतें भी संसार में आती हैं। उसको कभी कह रहा है उसको लेकर के जीवन जीना है, न कि हमेशा ये आकांक्षा इच्छा रखना है कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ ही रहेंगी, हमेशा सुख ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा, सब आपके साथ अच्छे ही रहेंगे। ऐसी आकांक्षा कभी कह रहा है नहीं रखना चाहिए। मैं जीवन में जो भी हमारे जीवन में मिला है उसको मैं ले करके आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कह रहा है फिर भी मैं जीवन में प्यार बांटता फिरता हूँ। लोगों में अपने अंदर जो हमारे दिक्कत है, कष्ट है, उसको अपने अंदर रखे हुए, उसको दफन किए हुए मैं संसार में प्रेम बांटता हूँ, लोगों के बीच में प्रेम से रहता हूँ और लोगों से प्रेम से बातें करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकित जिनको छूकर। कभी कह रहा है कि हमारे जीवन में ऐसे भी क्षण आए हैं कि लोगों के बीच लोगों ने मुझे प्यार दिया है, प्रेम दिया है, और वो चीज़ें आज भी हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी हमको झंकित कर रहे हैं। वो चीज़ें हमको आह्लादित कर रहा है, कभी सुख दे रहा है तो कभी पीड़ा भी पहुंचा रहा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात कभी कह रहा है कि जीवन मृत्युलोक में आने के बाद सुख और दुख के बीच में आपको जीना है। सुख में आनंद मिलता है तो दुख में इतना दुखी नहीं हो जाना है कि अपने जीवन को ही आप समाप्त कर दें। आपको इसके बीच में अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा, स्नेह रूपी सुरा, प्रेम, प्रेम का पान करना चाहिए। सब में प्रेम देखिए, पशु पक्षी जड़ चेतन सब प्रेम दे रहे हैं। उस प्रेम को समझने की ज़रूरत है, उसका पान करने की ज़रूरत है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार का कभी ध्यान नहीं रखना चाहिए। संसार के लोग आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो आप ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे, घृणा करेंगे, आपके जीवन में बाधा डालेंगे। इसलिए संसार आपको आगे जाना है, आपको जीवन आनंद से जीना है तो लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना है। संसार के लोग, इनका प्रीत और कलह का हमेशा व्यवहार होता है। जग पूछ रहा उनको जग जग की गाते। कभी कह रहा है संसार में तो चापलूसों की ही जीवन है। आप चापलूसी करेंगे तो आपको लोग इज्जत देंगे। इसलिए कभी कह रहा है चापलूसों से हटिए, जो हमको अपने हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कीजिए।
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात अपने ढंग से जीवन जीना। कवि हमेशा अपने ढंग से अपना जीवन जीता है। वह संसार के लोगों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार जीवन जीने के लिए वह सक्षम है और वैसा ही जीवन जीना चाहता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में आज यहीं तक। अगले क्रम में आगे की कविता पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।